गोविंदा और नीलम कोठारी ने हाल में ही सुपर डांसर चैप्टर द रियलिटी शो के लिए शूट किया था, जिसका प्रोमो रिलीज कर दिया गया था। शो में गोविंदा और नीलम कोठारी ने अपने हिट गाने आपके आ जाने से पर कमाल का डांस किया और उन सारी पुरानी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया जो उनके रिश्ते से जुड़ी हुई थी। ये बात है 1986 की। उस वक्त गोविंदा फिल्म में एंट्री पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जबकि नीलम कोठारी की तब तक एक फिल्म आ चुकी थी। 1986 में फिल्म इल्जाम के लिए दोनों को एक साथ साइन किया गया। वही फिल्म थी, उसके सेट पर गोविंदा ने नीलम कोठारी को पहली बार देखा था और देखते ही रह गए। गोविंदा नीलम की खूबसूरती पर फिदा थे। गोविंदा नीलम पर इस कदर मर मिटे थे कि उन्होंने उनकी जवानी फिल्म कई बार देखी, सिर्फ इसीलिए ताकि अपने प्यार को बार बार निखार सके। गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया था, पहली नजर का प्यार, और वह भी एक तरफा इसलिए क्योंकि इस बारे में नीलम को तो कुछ पता ही नहीं था। नीलम और गोविंदा के एक साथ शादी करने के सपने देख रहे थे, पर उन्हें ये भी मालूम था कि उनके और नीलम के बीच परवरिश और बैकग्राउंड का बहुत बड़ा फैसला है। पर जब प्यार किया तो डरना क्या। वक्त के साथ नीलम को भी एहसास हो गया कि वह भी गोविंदा से प्यार करने लगी है, और फिर उन्होंने अपने स्टेज से लेकर बैकग्राउंड तक के फर्क को एक तरफ रख दिया, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। दोनों दोस्त बन गए और ढेर सारा वक्त साथ बिताने लगे। साथ फिल्में देखने से लेकर डिनर तक गोविंदा और नीलम की मुलाकातें यूं ही बढ़ती गईं। हर मुलाकात के साथ गोविंदा का नीलम के लिए प्यार और आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि वह जितनी बार भी नीलम से मिलते उन्हें उतना ही और प्यार हो जाता। गोविंदा का कहना था कि नीलम एक ऐसी लड़की थी जिस पर किसी का भी दिल आ जाए, और मेरा दिल उन पर आ गया था। इतना स्टारडम और शोहरत पाने के बावजूद नीलम बेहद ही साधारण थी। मैं उनकी तारीफ करते नहीं थकता, उनकी हर चीज हर अदा से मुझे प्यार था। अब तो गोविंदा नीलम से प्यार करने के सपने देखने लगी, उन्हें अपने लिए एकदम परफेक्ट लगी, पर वह कमिटमेंट और प्यार के बीच बुरी तरह से फंस गई थी, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस बारे में गोविंदा ने स्टारडस्ट से कहा था, हाँ, मैं नीलम से शादी करना चाहता था और मुझे नहीं लगता था कि मैं इसमें कुछ गलत हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह आपके प्यार को स्वीकार कर लेता है तो कुछ गलत नहीं है, वह नेचुरल है, और आपके प्यार में भी सब बस नहीं है। लेकिन आपके लिए आपकी ड्यूटी और कमिटमेंट भी मायने रखती हैं। नीलम एक ऐसी परफेक्ट लड़की थी जिससे कोई भी शादी करना चाहेगा। मैं भी नीलम जैसी लड़की चाहता था, पर प्रैक्टिकल तौर पर देखूं तो मैं सिर्फ अपने प्यार की खातिर कमिटमेंट को तो अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने सुनीता से कमिटमेंट की थी, अगर ड्यूटी और कमिटमेंट नहीं समझता तो फिर ये चलता रहता। बता दें कि सुनीता गोविंदा के मामा की साली है, जिससे एक्टर ने बाद में शादी कर ली थी। गोविंदा सुनीता से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या पता था कि हालातों के कारण उन्हें झुकना पड़ेगा, अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। गोविंदा फिल्मों में रोमांटिक सीन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लड़की को बाहों में पकड़ने में ही डर लगता था। तब बड़े भाई कार्तिक के झुकाव पर गोविंदा ने किसी लड़की के साथ अफेयर करने का फैसला लिया। तभी गोविंदा की मुलाकात सुनीता से हुई थी। तब क्या पता था कि वह नाम का अफेयर सचमुच का अफेयर बन जाएगा। गोविंदा ने इसका खुलासा भी उसी इंटरव्यू में किया था। गोविंदा को जब तक एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी, वह अपना नुकसान कर चुके थे। सुनीता के साथ कमिटमेंट करके गोविंदा उस जगह पहुंच चुके थे जहां से वापस लौट आना नामुमकिन था। हालांकि मन में अभी भी नीलम के लिए प्यार और उनसे शादी न कर पाने की टीस थी। इसी चक्कर में गोविंदा ने सुनीता से अपनी सगाई तक
तोड़ दी थी। दरअसल एक बार लड़ाई के दौरान सुनीता ने गोविंदा से नीलम के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी थी जिससे वह भड़क गए और सगाई तोड़ दी। इसका जिक्र करते हुए गोविंदा ने बताया था कि लड़ाई के 5 दिन बाद सुनीता ने उन्हें फोन किया। अगर तब सुनीता ने फोन ना किया होता तो वह शायद नीलम से शादी कर लेते। एक कमिटमेंट करने के चक्कर में गोविंदा की जिंदगी दोहराए पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ उनका सच्चा प्यार था और दूसरी तरफ नील सुनीता के प्रति कमिटमेंट। सिर्फ गोविंदा ही नहीं बल्कि उनके पिता भी चाहते थे कि बेटा नीलम से ही शादी करे, पर मां ने उन्हें सुनीता से किया वादा याद दिलाया और उनका वास्ता देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सुनीता से ही शादी करनी चाहिए। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा था कि पापा को नीलम बहुत पसंद थी, वह पापा से मिलने आती रहती थी। एक बार मैं नीलम और उनकी मम्मी को पापा से मिलवाने घर लाया था। पापा बहुत खुश थे और चाहते थे कि मैं नीलम से शादी कर लूं, पर मां का मानना था कि मैंने सुनीता से वादा किया है तो इसीलिए उसी से शादी कर लूं। मां के लिए गोविंदा ने प्यार की कुर्बानी दे दी और सुनीता से शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि गोविंदा और नीलम को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। गोविंदा के मुताबिक वह जब भी नीलम से शादी की बात करते तो वह हंसी में उड़ा देती। वह इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन बनना चाहती थी। वह एक इंटेलिजेंट अच्छी कमाई करने वाले और गुड लुकिंग पति चाहती थी। जहां नीलम काफी हाई फाई लाइफ जीती थी, वहीं गोविंदा एकदम देहाती। गोविंदा ने कहा था कि अगर वह और नीलम शादी कर लेते तो निभा नहीं पाते। खैर, गोविंदा ने अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए नीलम से 11 मार्च 1987 को एक मंदिर में शादी कर ली थी। उन्होंने अपनी इस शादी की बात को 1 साल तक छुपा कर रखा। इस बारे में गोविंदा ने नीलम तक को नहीं बताया था, जिसका आज उन्हें मलाल है। गोविंदा ने कहा था कि नीलम को मेरी शादी के बारे में 1 साल बाद पता चला था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता था, जो कि कितनी हिट थी। मैंने प्रोफेशनल वजह के लिए नीलम के साथ पर्सनल रिश्ता खराब कर दिया था। मैंने उसके साथ गंदा खेल खेला था। मैंने उसे बता दिया होता कि मेरी शादी हो चुकी है तो सही रहता।